दोस्तों जय हिंद। बिहार में एक बड़े ही जनप्रिय नेता माने जाते थे, लेकिन उनको बाहुबली कहा जाता था और नाम है शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन इस वक्त जो है वो गुजर चुके हैं। कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई है। वो सजायाफ्ता थे, जेल में सजा काट रहे थे। इसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरह से बायस्ड होती है ये आप तो जानते ही है। किस तरह से गोदी मीडिया ने पिछले साल इसी महीने में कोरोना जिहाद के नाम पर किस तरह से अतमूत रखा था। मतलब जमात के नाम पर, तबलीगी जमातियों के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। और इस वक्त फिर से टारगेट किया जा रहा है रोहित सरदाना की मौत पर मुस्लिम समुदाय को। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने उसकी मौत पर खुशी मनाई है। जाहिर सी बात है, रोहित सरदाना का किरदार ही ऐसा रहा है कि कोई उसे इज्जत देगा नहीं। इज्जत वही देगा जो उनकी विचारधारा का था, जो उनकी विचारधारा का कट्टर था, जो उनकी विचारधारा के अनुसार मुस्लिमों को आतंकवादी कहता था, जो रोहित सरदाना के अनुसार मुसलमानों को जिहादी कहता था, कोरोना स्पिरिट कहता था, यानी कोरोना फैलाने वाला कहता था, जिसके मन में मुसलमानों के प्रति एकदम घृणा हो, नफरत हो, उनकी हत्या के लिए जो सपोर्ट करे, ऐसे शख्स को अगर कोई समर्थन करता है तो जाहिर सी बात है रोहित सरदाना के लिए उसके मन में कितना प्यार होगा। और ऐसे व्यक्ति का अगर कोई विरोध करता है तो आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि रोहित सरदाना कोई बहुत बड़ा महापुरुष नहीं था। पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका योगदान जीरो था। सिवाय एंकर के उसे और कोई पत्रकार नहीं मान सकता कि वो कोई पत्रकार था। उसके किरदार में कहीं पत्रकार शब्द झलकता दिखाई भी नहीं देता। फिर भी एक इंसान होने के नाते हम रोहित सरदाना का सम्मान करते हैं। रोहित सरदाना कोरोना से पीड़ित थे, उनकी मौत हो गई, दुखद है। लौटते हैं शहाबुद्दीन की तरफ। शहाबुद्दीन तो जेल में बंद थे और हम सबको पता है कि ये कोरोना कैसे फैलता है। क्या शहाबुद्दीन को कोरोना मरीजों के बीच में रखा गया था? आखिर कैसे वो कोरोना की चपेट में आ गए? और कई नेता भी अब चपेट में आ रहे हैं जो जेल में हैं। और इसके साथ ही आपको गोदी मीडिया का वो बायस चेहरा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो गोदी मीडिया के मन में बसा हुआ है, घृणा है, नफरत है मुसलमानों के नाम पर। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है, कौवा माना जाता है गोदी मीडिया में, यानी दीपक चौरसिया, जिसे लोग दीमक चौरसिया भी कहते हैं। दीपक चौरसिया ने एक ट्वीट किया रात में शहाबुद्दीन की मौत पर और लिखा, नहीं रहा बिहार का बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन, कोरोना से हो गई मौत, तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था शहाबुद्दीन, कई लोगों के हत्या का था आरोपी। ये इनका लिखने का ये मकसद है, इन्होंने बताया। और उसके बाद बहुत से संगी मुसंगी जितने टाइप के हैं उन्होंने अपना मन का भड़ास जो निकालना शुरू किया शहाबुद्दीन की मौत पर और दीपक चौरसिया के इस ट्वीट पर। अब देखिए, गौर करिएगा इनके नामों को लेकर के, फिर आप तय करिएगा कि सरजील उस्मानी के जो ट्वीट को लोग बार बार दिखा रहे हैं उसमें और उन लोगों में क्या फर्क है। नवीन कुमार झा लिखते हैं, कम से कम एक घिनौना पापी तो कम हुआ। शैलेंद्र चतुर्वेदी लिखते हैं, दुख की बात है, ऐसे लोगों का रहना चाहिए। अब लालू जी आए हैं, जेल में अंधेरा कायम कैसे होगा अखिलेश के गढ़ तक। ये टारगेट कर रहे हैं कि लालू के गढ़ से लेकर अखिलेश के गढ़ तक कैसे अंधेरा कायम होगा, ऐसे लोगों का रहना चाहिए। हालांकि यही लोग उस आदमी को पूजते, नमन करते अगर वही व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया होता। चूंकि वो शामिल नहीं हुआ, मरते मरते मर गया, और वो शामिल नहीं हुआ तमाम पैतरों के आजमाने के बावजूद भी, इसलिए वो सुअर है। और देखिए, कॉमन मैन नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जो हिंदू सेकुलर सर्वधर्म बटपाओ पे विश्वास रखते हैं उनको भी उठा ले रे रब्बा। ये जो सेकुलर है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो सबका सम्मान करते हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि सबको उठा ले। तो आप भी इनके नामों को गौर कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, श्रीकांत यादव लिखते हैं, मौत से कब किसकी यारी, आज शहाबुद्दीन है कल मुख्तार अंसारी। तो ये दुआ कर रहे हैं और इनके नामों को भी आप गौर कर लीजिए कि किस तरह के लोग हैं और इनकी भाषा में और रोहित सरदाना की भाषा में क्या फर्क है या क्या समानता है, आप बखूबी समझ सकते हैं। ऐसे ही भाषा जो है रोहित सरदाना के भी हुआ करते थे। उसका एक और नमूना आपको दिखा देते हैं, जीता जागता रोहित सरदाना की भाषा वाला, और वो है सरोजनी साहनी। इन्होंने लिखा है, 72 हूरों के पास शांति दे। 72 हूर, ये सब शब्द जो है रोहित सरदाना के हुआ करते थे, जिसे हम लोग दंगाई सरदाना बोला करते थे। हालांकि अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसी के कुकर्म उसको मरने के बाद भी याद लोग करते हैं कुकर्मों की वजह से। तो रोहित सरदाना कोई बहुत बढ़िया काम तो नहीं करके गए, कोई बहुत बड़ा महापुरुष तो थे नहीं, जिनके नजर में थे उनके लिए हो सकते हैं।
और यहां देखिए ऋतु शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर लिखती हैं गया सुअर, अब मुल्लों के अब्बा गए मुल्ले अब कुछ नहीं बोलेंगे बेचारे, कल बड़ा हंस रहे थे आज अम्मी के बुरखे में घुस गए। शब्द देखिए, मुल्लों के अब्बा, अम्मी का बुरखा, ये सब शब्द हैं, ये संघियों को जो है बेनकाब करके गया है। फिर देखिए हरेश कुमार लिखते हैं, रिप्लाई में लिखते हैं कि कल एक शेर गया आज एक सुअर गया। ये कौन लिख रहे हैं? हरेश कुमार। कल एक शेर गया आज सुअर गया, भगवान दोनों की आत्मा को शांति दे। तो देखिए शेर और सुअर के तुलना किससे कर रहे हैं, बता रहे हैं किसको ये। फिर एक और है मर्द मराठा ईमानदार, क्या बात है, ईमानदार तो ये तो उर्दू भाषी शब्द है भाई। फिर भी देखिए मर्द मराठा, ये भी रिप्लाई में दीपक चौरसिया को लिखते हैं अच्छा हो गया एक जिहादी कम हो गया, हा 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 हा। तो ये खुशी मनाने वाले लोग हैं, और खुशी किस टाइप की मना रहे हैं आप देख लेना है, उनके नामों को भी आप गौर कर लीजिए। जो नामों को लोग ध्यान दिलाते हैं इनके नामों को भी आप गौर कर लीजिए। फिर लिखते हैं हिंदी हैं हम, इन्हें ये ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने लिखा है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, आ गया जद में, अब मनाओ खुशियां तब माने अच्छा हुआ कि ऐसा दुर्दांत अपराधी 72 हूरों की खोज में निकल पड़ा। ये 72 हूर ये उसी तथाकथित पत्रकार की भाषा है जिसे आप रोहित सरदाना कहते हैं, जिसको बार बार आप नमन कर रहे हैं। दुनिया से चला गया लेकिन उसके भाषा आज भी लोगों की जबान पर है। और देखिए दीपक प्रयागवासी ये लिखते हैं वल्लाह उसे 72 हूरें अता फरमाए। तो ये इनके शब्द आप देख लीजिए। और फिर देखिए कविता नाम के एक यूजर हैं, वो लिखती हैं बाहुबली नहीं सुअर बलि कहिए दीपक जी, ये शब्द हैं कविता के। और फिर आगे देख लीजिए उसके साथ ही कुछ मुस्लिम भी हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन का सपोर्ट किया, और वो लिखते हैं परवेज अहमद नाम के एक यूजर लिखते हैं अरे पगला मसीहा था वो, तुम्हारे जैसा गिद्ध नहीं था। ये रोहित सरदाना के लिए, ये जो है बकायदा दीपक चौरसिया के लिए भाषा बोली जा रही है कुछ मुस्लिम यूजर्स के जो नाम है उनके जरिए। फिर देखिए मोहम्मद मुदस्सिर अंसारी ये लिखते हैं रोहित सरदाना की मौत पर जो मातम मना रहे थे आज वही शहाबुद्दीन की मौत पर खुशियां मना रहे हैं। मौत पर ऐसा नंगानाच केवल भारत में ही हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लाशों के सौदागर सत्ता में हैं और मीडिया चाटुकारों के हाथ में न्यू इंडिया। फिर देखिए इंडियन मुस्लिम नाम के एक यूजर लिखते हैं डॉक्टर शहाबुद्दीन उस दिन जनप्रिय नेता थे जिस दिन तक उन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया, यूनानी और इंजीनियरिंग कॉलेजों पर काम शुरू किया, सरकार मशीनरी ने बाहुबली बना दिया, अशफाक करीम ने मेडिकल कॉलेज खोले तो जेल जाना पड़ा, आजम खान यूनिवर्सिटी खोले तो चोर बन गए। कहीं ना कहीं ये बात आप समझ सकते हैं, इस देश में जो हॉस्पिटल खोलने की बात करता है, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन पे जोर देने की कोशिश करता है, उसे जेल जाना पड़ता है। आप देख लीजिए आजम खान को कौन सा पाप किया था कि उसे अभी भी जेल के अंदर रखा गया है। उसका परिवार खुद समेत बेटा समेत जो है वो लोग कोविड पॉजिटिव हैं। आज मुर्गी चोर हो गए, बकरी चोर हो गए, किताब चोर हो गए, सब कुछ तो चोर हो गए, लेकिन पाप क्या किया था? एक यूनिवर्सिटी खोला था, इल्म का इदारा खोला था, चिराग जलाने की कोशिश की थी, जो है एजुकेशन की शम्मा रोशन करने की कोशिश की। फिर देखिए साहब नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं वो गरीबों का साथी था, हाँ वो हमारा बाहुबली था, वी लव मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन सर, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। फिर देखिए वहीं दूसरी तरफ देखिए स्वाति यादव नाम के ट्विटर यूजर लिख रही हैं कि जिसको तुम हत्या का आरोपी कह रहे हो, संबोधित कर रहे हो, उसको तुम्हारे डबल इंजन वाले पापा मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए उसके आगे नाक रगड़ रहे थे, लेकिन वो लालू यादव का शेर था, उसने जेल जाना पसंद किया, लेकिन तुम्हारे अब्बा के सामने सर झुकाना पसंद नहीं किया। लालू के लोग ऐसे ही होते हैं सच्चे कौवे। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया। ये जो विरोध का जो स्वर है मुस्लिम नामों को लेकर के, ये नफरत है। और आप सोचिए जिन जिन लोगों को आपने तख्त नशी किया हुआ है, बैठाया है सत्ता में ला करके, उनकी हिस्ट्री में शुमार है लाशों की मीनार बना रहा, और इसी खूबी को देख करके आपने उनको सर का ताज पहना दिया, अपने सर पे बैठा लिया। आज वही गली मोहल्ले चौराहे हर जगह लाशों की मीनार बना रहे हैं। इसके लिए आप किसे दोषी देंगे? उर्दू नाम वाले को
हिंदी नाम वाले को, संस्कृत अरबी नाम वाले को, किसको दोष देंगे? शहाबुद्दीन मरते मरते मर गया, लेकिन वो बीजेपी के आगे नहीं झुका। उसने एजुकेशन को लेकर के काम किया। उसके कारनामे चाहे जो भी रहे हों, उसको सजा मिली, जेल में था वो। और रही बात, उसने कई लोगों को बेनकाब किया। गोदी मीडिया तो ऐसे ही बेनकाब था, उनके पत्रकार भी धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं, और उसने संघियों को बेनकाब कर दिया। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।